शहर में राजनीतिक सरगर्मियां। कांग्रेस में जोन प्रभारियों की हुई बैठक। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं ने समझाई रणनीति। फाइनेंस कंपनियों के कुचक्र में फंस रहे युवा। कोतवाली पुलिस ने 4 बाइक्स के साथ पकड़े 4 चोर, सूदखोरों से ज्यादा खतरनाक। कोविड के डंक ने तबाह कर दी जिंदगियां। लोगों को करतब दिखाने वाले हुए तबाह। 4 महीनों से छिंदवाड़ा में है बंद। और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देगा महान वीरांगना रानी का स्मारक। जन भावना को साकार करता सांसद नकुल नाथ का प्रयास। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ में शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। आगे आने वाले चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह सक्रिय हो चुकी हैं। भाजपा का उपलब्धि जनसंपर्क जारी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। सांसद नकुल नाथ के पिछले दौरे के बाद से कांग्रेस में अतिरिक्त ऊर्जा का संचार साफ देखा जा रहा है। मतदाता सूची को लेकर सजग कांग्रेस ने प्रचार प्रसार के लिए भी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इस क्रम में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी की अध्यक्षता में नवनियुक्त जोन प्रभारियों तथा सहायक जोन प्रभारियों की बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने टीम को सक्रियता का मंत्र दिया और स्ट्रैटेजी समझाई। गौरतलब है कि अपने पिछले छिंदवाड़ा दौरे में ही जिले के सांसद नकुल नाथ ने स्पष्ट किया था कि हमें समय के अनुसार अपने तौर तरीकों में बदलाव लाना होगा। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी तिवारी जी के साथ आज हम लोग जोन क्रमांक 1 की बैठक की शुरुआत की है। इस बैठक में हम लोग काफ़ी दिनों से संगठन को लेकर, नए पदाधिकारियों को लेकर और आने वाले भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। और साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है, 7 साल से हमारे जो रेलवे में जिनको ज़मीन अधिग्रहण हुआ था, जो 56-58 परिवार थे, उन परिवार 7 साल से कमलनाथ जी से मांग कर रहे थे कि उनके परिवार के लोगों को मुआवजे के रूप में उनको परिवार के लोगों को रोजगार दिया जाए। और मुझे कहते हुए खुशी है कि माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय नकुलनाथ जी ने ये मांग जो 7 साल से अधूरी पड़ी हुई थी, मांग स्वीकृत कराते हुए उन पूरे परिवार के लोगों को रेलवे में शासकीय नौकरी दिलाई। हम सब छिंदवाड़ा शहर की तरफ से, जिले की तरफ से तिवारी जी, मैं और सारे पदाधिकारी कमलनाथ जी का आभार मानते हैं कि उनका नेतृत्व, उनका आशीर्वाद हमारे शहर के लोगों को इसी तरह मिलते रहे। और जो परिवार के लोगों को लाभ मिला, उन सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। सिटी कोतवाली पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की 3 बाइक्स भी जब्त की हैं। अच्छे खासे घरों से दिखने वाले, विनम्रता की प्रतिमूर्ति बने इन शातिरों की शक्ल पर मत जाइए। दरअसल ये युवा इजी मनी के चक्कर में हथियार बनकर इस्तेमाल हुए हैं। इनके तार एक नामी फाइनेंस कंपनी से जुड़े हैं। इन्हें बाकायदा सीसीटीवी फुटेज के जरिए तफ्तीश कर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और पूछताछ में जिस फिनसर्व कंपनी का नाम आया है, वो पहले से ही जिले में सूदखोरी के लिए कुख्यात है। छिंदवाड़ा में एक बहुत जबरदस्त वारदात हुई है। सीजिंग कंपनी के नाम पे वाहन की चोरी की गई है और जिस तरीके से वाहन को उठाया गया है सीजिंग कंपनी के लोगों द्वारा, वो सब एक चोरी की वारदात है। इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। टीआई कोतवाली श्री मनीष भदौरिया और उनकी टीम, जिसमें एसआई उपाध्याय और उनकी पूरी टीम ने बहुत ही सूझबूझ के साथ में इस घटना को रिकवर करने में अंजाम दिया है। जिस तरीके से पिक्चर सामने आई है, वो एक बहुत ही ड्रामिकल चित्रण इसमें हुआ है। उपेंद्र सिंह एक इमलीखेड़ा के निवासी हैं। इनकी मोटरसाइकिल डिस्कवर है, डिस्कवर MP 28mm 6352। गाड़ी को इन्होंने ले आके 7 तारीख को पराड़कर मेडिकल स्टोर के सामने ले खड़ी किया था। वहां ये मेडिकल से अपनी दवाइयां ले रहे थे। उसी बीच में सीजिंग कंपनी के 4 बंदे जो पहले से रैकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, वहां पे गए। गाड़ी लॉक थी। लॉक गाड़ी का इन्होंने ताला तोड़ा है और ताला तोड़ करके 2 लोगों ने आगे पकड़ा, 2 लोगों ने गाड़ी पीछे पकड़ी, ऐसे खड़े हुए ताकि कुछ समझ ना पाए, और स्टाइल से उनको झटका देके उसका हैंडल लॉक तोड़ा है। और हैंडल लॉक तोड़ने के बाद में एक आदमी उस गाड़ी को लेके आगे चला गया। बाद में ये लोग 4 लोग जो दूसरी 2 गाड़ियों से आए थे, ये लोग वहां से निकल के अपने रास्ते गाड़ी पीछे चले गए। बाद में लिया गाड़ी इन्होंने पोला ग्राउंड में छिपा दी और छिपाने के बाद में फिर ये निकले हैं। तो उसमें जो फरियादी उपेंद्र के द्वारा आके गाड़ी देखी गई, वहां पे गाड़ी नहीं मिली, तो इसने उसकी चोरी की रिपोर्ट थाना कोतवाली में की। थाना कोतवाली में ये रिपोर्ट की सुविधा मिलते से पुलिस एक्शन में आ गई है और उन्होंने इसमें काफी सूझबूझ के साथ में तत्काल जो आसपास से कैमरे लगे सर्च किए, उसके आधार पे
आरोपियों का पता किया और पूरी इसमें निकाल के एक जबरदस्त टीम जो थी जिसके द्वारा वाहन चोरी की गई है, इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक किशन 15 है। ये रहने वाले बड़ा पावर हाउस पुराना पावर हाउस छिंदवाड़ा के हैं, रूपेंद्र भादे और बिक्की। तीसरा है सुनील और सोनू मालवी, चौथा दीपक मालवी। ये चारों लोगों के द्वारा इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। एक बहुत ही सनसनीखेज वाला मैटर है, क्योंकि इस तरीके से कभी भी कोई भी सीजिंग पार्टी को इस तरीके से कोई वारदात नहीं करना चाहिए। यदि उनने कोई गाड़ी को फाइनेंस करवाया है, किस्त नहीं मिल रही है, तो इसकी विधिवत उनको पहले पुलिस थाने में कंप्लेंट करना चाहिए, गाड़ी को पार्टी से लेके जाना चाहिए या पुलिस के द्वारा जब्त करवाना चाहिए। एक बहुत अच्छा मामला ये पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है। इसमें निश्चित तौर पे टीआई कोतवाली, मनीष भदौरिया, उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा पूरी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। सर कितने आरोपी हैं टोटल? इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। किस कंपनी के लिए सीजिंग है? ये इन्होंने जो है बजाज कंपनी के व्हीकल्स को सीज करने के लिए शुभ एसोसिएट्स के नाम से कंपनी बनाई है, उसी के द्वारा ये गाड़ी इनकी रिकवर जब्ती करने की कार्रवाई कर रहे हैं। खुद की जान जोखिम में डालकर अपने कर्तव्यों से स्वस्थ मनोरंजन देने वाले सर्कस के तंबू शहर में अब भी हैं और उन तंबुओं में कैद है दर्द भरी जिंदगी की हकीकत। 4 महीने पहले रोशन हुआ था यह पूरा मैदान। सर्कस की सजावट और स्वागत में आतुर कलाकार आजीविका के अपने सपने संजोए छिंदवाड़ा आए थे। नहीं मालूम था कि लॉकडाउन का ताला उनकी किस्मत का ताला बन जाएगा। बाहर से तंबुओं को देख जिज्ञासा हमें अंदर तक खींच लाई। यहाँ हमारी मुलाकात सर्कस के मैनेजर बहादुर सिंह चौहान से हुई। बहादुर का हर शब्द छिंदवाड़ा से मिले प्यार और प्रशासन से मिली हर सहायता के लिए दिल से निकलती दुआओं का आईना बना। जी हाँ, 4 महीने करीब हो गए लॉकडाउन लगे और करीब हम लोगों के पास करीब 150 लोग थे, तो उसमें प्रशासन ने बड़ी मदद की है हमारी। राशन की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, जो पानी आने की व्यवस्था सब प्रशासन ही कर रहा है। अभी भी व्यवस्थाएं बहुत हैं और कर रहे हैं और बाकी लोग चले गए। करीब 10-12 लोग बचे हुए हैं जो जानवर हैं, जैसे चौकीदार है, वही 10-12 लोग स्टाफ के बचे हुए हैं। बाकी लोग तो प्रशासन ने सब लोगों को, किसी को श्रमिक ट्रेन से भिजवा दिया, किसी बसों से भेजा। तो प्रशासन का हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं और इस शहर की जनता बहुत अच्छी है, लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, समझे। प्रशासन का पूर्ण रूप से फुल सपोर्ट मिला है। मतलब हम लोगों को ये लगा ही नहीं कि हम लोग दूसरी किसी राज्य में हैं। सर्कस कभी दोबारा आएगा, समझे, छिंदवाड़ा। और बाकी तो अभी लॉकडाउन देखते हैं, खुलेगा तो फिर देखते हैं कहीं चालू होगा, और नहीं तो अभी तो देखते हैं इधर पड़े ही हैं। अभी ये जो सामान इतना सारा अभी यहाँ पर है सर्कस का, जी जी, तो वो सब आप लेके जाएंगे साथ? लेके जाएंगे, देखते नहीं तो सब बेच बाच के चले जाएंगे। जानवर वगैरह जो कुछ है वो अपने घर ले जाएंगे। अभी देखते हैं कि महीने 2 महीने में जो कुछ भी होता है, अगर कहीं अनुमति वगैरह मिलती है तो लगाएंगे। किस राज्य से हैं? हम लोग रहने वाले कानपुर से हैं जी। सर्कस में अभी कितने लोग थे जो अभी पूरे मिला? पूरे करीब थे 120 लोग, 120-130 लोग थे। तो लमसम सब लोग चले गए, 10-12 लोग बचे हुए हैं समझे। उसमें 2 चौकीदार हैं, बाकी कोई घोड़े में काम कर रहा है। हाँ, कोई अब जानवरों की देख रेख के लिए तो आदमी चाहिए ही। हाँ, बाकी प्रशासन हम लोगों का बड़ा सहयोग किया है। प्रशासन के हम लोग रेडी हैं, एसडीएम साहब ने, डीएम साहब ने, एसपी साहब ने, सब लोगों ने बड़ा सहयोग किया। हाँ, सचमुच कोरोना संक्रमण के शुरुआती भयावह दौर से अब तक कुछ अधिकारियों का छिंदवाड़ा में होना आजीवन यादों में शुमार हो चुका है। छिंदवाड़ा जो भी आया यहीं का होकर रह गया। स्वस्थ पर्यावरण और छिंदवाड़ा के लोगों का स्नेह भरा अतिथि सत्कार, संतुलित विकास का उदाहरण हमारा छिंदवाड़ा समृद्ध ऐतिहासिक परंपराओं और सौंधी खुशबू भरी सांस्कृतिक विशेषताओं का केंद्र है। यहाँ जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति जनता से मिले प्यार का आईना है। गौरव ये है कि हम वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रजा की आज की पीढ़ी हैं। 5 अक्टूबर 1524 को जन्मी राजकुमारी दुर्गावती, राजा दलपत शाह की पत्नी रानी दुर्गावती और गोंड साम्राज्य की शान वीरांगना दुर्गावती ने अपनी कूटनीति और अद्भुत वीरता से गोंडवाना साम्राज्य के अस्तित्व को स्वर्णिम इतिहास की अमर गाथा बना दिया। छिंदवाड़ा, मंडला,
जबलपुर से बैतूल और सतपुड़ा की वादियों से लेकर पवित्र नर्मदा के पावन तटों में दोनों ओर विशाल गोंडवाना राज्य की स्थापना करने वाली वीरांगना रानी दुर्गावती की वीर गाथा छिंदवाड़ा के कण कण को गौरवान्वित करती है। जिले को अपनी कर्मभूमि के रूप में बतौर जनप्रतिनिधि अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व सीएम कमलनाथ ने जन भावनाओं को साकार करने के लिए वीरांगना रानी दुर्गावती को समर्पित भव्य स्मारक बनाने की संकल्पना की और इस संकल्पना को साकार किया जिले के सांसद नकुलनाथ ने। लोकार्पण का वह दिन वीरांगना की ऊर्जा से ओतप्रोत था। हमारे बीच में किसान नेता जिला पंचायत के उपाध्यक्ष पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष हमारे बीच में नगर निगम से देश के विख्यात तूलिकाकार एनिमेटर डायरेक्टर शांतनु पाठक ने सांसद नकुलनाथ की इच्छा अनुसार इस स्मारक को डिजाइन किया। ये दरअसल आइडिया क्या था और किस तरीके से ये सारा कुछ बन पाया? देखिए, हम लोग गोंडवाना आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, तो हमारे और जैसे कि आप लोग को सभी को विदित होगा कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी हैं, हमारे जो सांसद हैं नकुलनाथ जी, इन्होंने आदिवासियों के विकास के लिए और आदिवासियों की समस्याओं के निराकरण के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। तो उनका ऐसा सोचना था कि दुर्गावती का स्मारक कुछ इस तरह का हो जाए कि लोग उसे देखें, सराहें। और जो श्री इक्षित गढ़पाले जी थे हमारे नगर निगम आयुक्त, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि इस तरह के हमें कुछ डिज़ाइन करना है। और मैं और श्री संतोष गौतम जी हम लोग काफ़ी सालों से रिसर्च कर ही रहे हैं रानी दुर्गावती। हम लोग एक एनिमेशन फिल्म भी बनाते हैं, तो हम लोग ने रिसर्च की उन पे, तो उनके जितने उनका जो जीवन था वो हम लोग ने म्यूरल आर्ट के जरिए शहर में पहली बार प्रदर्शित किया, क्योंकि छिंदवाड़ा में इसके पहले म्यूरल आर्ट प्रदर्शित नहीं किया गया। तो इसलिए हमें लगा कि एक नई चीज छिंदवाड़ा वासियों को दी जाए जो आकर्षक भी हो और लोगों को उनकी गाथा, जो उनकी शौर्य गाथा थी, वो पता भी पड़े। म्यूरल आर्ट पर यह जिले का प्रथम स्मारक है। हरे भरे पौधों के बीच किले की प्राचीर में महान वीरांगना रानी दुर्गावती की वीरता, समाज के लिए उनका योगदान और बलिदान, तीन प्राचीरों में उकेरना आसान न था। हम इसे भित्ति चित्र भी बोल सकते हैं, लेकिन ये उभरे हुए रहते हैं, तो इसलिए ये म्यूरल कहलाते हैं। बाकी तो भित्ति चित्र तो आप लोगों ने अजंता, एलोरा और यहाँ देखा ही होगा। एक फ्रेस्को भी विधि होती है जिसमें हमारे यूरोपियन चर्च और इनमें आप जो पेंटिंग्स देखते हैं उसे फ्रेस्को कहा जाता है। ये म्यूरल है, ये उभरे हुए रहते हैं। मतलब अगर इसको सरल शब्दों में मैं समझने की कोशिश करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मूर्ति और भित्ति चित्र का कुछ बिल्कुल सही एग्जैक्ट जी। शांतनु, मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूं कि दरअसल भित्ति चित्र भी जो म्यूरल आर्ट आपने किया है, इसमें तीन साफ चीजें दिखाई देती हैं, तो वीरांगना रानी दुर्गावती का जो एक महान चरित्र है उसको इस तरीके से संक्षिप्त में आप लोग काफी अच्छे तरीके से व्यक्त कर पाए हैं। इसमें लगभग कितना समय लगा? देखिए, ऐसा है कि इतने महान चरित्र को इतने संक्षेप में समेटना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग इसके पहले काफी समय से एनिमेटेड मूवी के लिए रिसर्च कर ही रहे थे, तो इसलिए हमें काफी आसानी हुई उनके चरित्र को और उनकी गाथा हम लोग बहुत अच्छे से समझते थे। हमें कम से कम डिजाइन करने में हमें 10 से 15 दिन लग गए थे, और लेकिन फिर ये हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो मूर्तिकार हैं, उनसे बनवाने में ये 1.5 से 2 महीने हमें लग गए थे बनाने में, क्योंकि हमें बनाना भी ऐसा था कि सालों साल वो खराब ना हो बरसात से या आंधी तूफान से। बस छिंदवाड़ा की जनभावना और पूर्व सीएम कमलनाथ तथा जिले के सांसद नकुलनाथ की इच्छा शक्ति को हमने विकास के हर आयाम में देखा है। वीरांगना रानी दुर्गावती का यह स्मारक हमें और आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी हलचल। कलेक्टर सौरभ सुमन के निर्देशानुसार जिले का स्वास्थ्य अमला कोविड संक्रमण को रोकने और उपचार के लिए हर संभव व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। पांडुना में सीएमएचओ डॉक्टर जीसी चौरसिया के मार्गदर्शन में कोरोना वॉरियर्स मेडिकल टीम ने मॉक ड्रिल की।
बाहर गए थे क्या? भोपाल गए? कब आए भोपाल से? खबरों के सत्तार को राम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। कोदुली वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच आज वो खुशियां पहुंची जिनसे वो सचमुच महरूम हैं। नाती पोतों के प्यार, परिवार के जुड़ाव से दूर इन बुजुर्गों के बीच शहर के एक युवा दंपति ने अपने बच्चों के जन्मदिन को बुजुर्गों के लिए समर्पित किया। भाभी आइए, अब आ जाइए, भाभी आ जाइए आप लोग। बाबूजी इधर देखिए। दस्ता कहाँ गया? दस्ता का ले लो एक। ये फोटो आएगी सर। आज हमारे बेटा अधर्व का जन्मदिन है। उसकी हर्षोल्लास की कामना के लिए हम यहाँ बुजुर्गों के पास कपड़े बर्तन करके उसकी शुभकामनाएं के लिए यहाँ आए हुए हैं। पिछले साल हमने उसका जन्मदिन अच्छे से मनाए हुए थे। इस साल भी हमारी इच्छा थी, हमने सोचा कि कोविड-19 की महामारी के उसमें इन बुजुर्गों के बीच में उसको आशीर्वाद प्रदान कराएं। जिले में टूरिज्म प्रमोशन के लिए जिला पंचायत छिंदवाड़ा ने फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। पुरस्कारों में जिले के प्रतिभावान फोटोग्राफर्स को सम्मानित किया गया।
छिंदवाड़ा जिला पंचायत की तरफ से एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता रखी गई थी। तो टूरिज्म और छिंदवाड़ा को पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए जो प्रतियोगिता यहाँ पर रखी गई थी, आसपास के क्षेत्रों की विहंगम दृश्यों की फोटोग्राफ बुलवाए गए थे। उसमें लगभग 350 फोटोग्राफरों ने अपनी प्रतिभागी बने थे, यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लिए थे, जिसमें से 10 फोटोग्राफरों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया है। और जिला पंचायत का बहुत बहुत धन्यवाद, कलेक्टर साहब का धन्यवाद। इस टाइप के प्रोग्राम होते रहें और फोटोग्राफरों को अपनी कला प्रदर्शनी का एक और मौका मिलता रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश प्राइवेट चालक परिचालक कल्याण संघ छिंदवाड़ा इकाई ने आज राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा और अपनी व्यथा बताई। परिचालक यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, आगे हो रही है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे हो रही है। चालक परिचालक जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, चालक परिचालक यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरी करो पूरी करो जिंदाबाद। छिंदवाड़ा जिले के चालक परिचालक संगठन के ओर से ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदय के नाम। उसमें हमारे जो यूनियन की मांग है कि जो चालक परिचालक जो यूनियन है, इनके ड्राइवर कंडक्टर इनकी माली हालत बड़ी खराब है। इनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और अभी तक जितनी इतनी कमाई की थी, अभी तक जो है मई मार्च से अभी जून जुलाई आ गई है, अभी 6-7 महीने हो रहे हैं। तो इनको जो है आर्थिक सहायता अभी तक शासन की ओर से नहीं मिली। इसके पहले जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दूसरे संस्थाओं को सहयोग किया है और उनके खाते में पैसे भी आए हैं, लेकिन ये गरीबों की जो सबको पूरे देश में नागपुर हो, इधर जो जबलपुर हो, बालाघाट हो, छिंदवाड़ा, जो छत्तीसगढ़ हो, सभी प्रदेश में गाड़ियाँ लेके जाते हैं। इनके कारण हमारे जिले के लोगों को भ्रमण करने का मौका मिलता है, लेकिन आज उनके ऊपर जो आपत्ति आई तो उनके साथ कोई खा नहीं है। तो हम इन साथियों ने एक यूनियन बनाया और हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इनकी जो जायज़ मांग है, उनके जो बाल बच्चे पढ़े और इनका रोजी रोटी का बंदोबस्त, किराया से रहते हैं अभी, तो इनको जो कई ड्राइवर यहाँ छिंदवाड़ा में है, इनको अभी घर खाली करने को बोल रहे हैं। ये कैसे करेंगे? इसलिए आज हमने ज्ञापन दिया है। हमारी इस ज्ञापन पे गंभीरता से मांग होनी चाहिए, ऐसी पूरी की जाए। और अब इन तमाम खबरों को समेटते देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। शहर में राजनीतिक सरगर्मियां। कांग्रेस में जोन प्रभारियों की हुई बैठक। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं ने समझाई रणनीति। फाइनेंस कंपनियों के कुचक्र में फंस रहे युवा। कोतवाली पुलिस ने 4 बाइक्स के साथ पकड़े 4 चोर, सूदखोरों से ज्यादा खतरनाक। कोविड के डंक ने तबाह कर दी जिंदगियां। लोगों को करतब दिखाने वाले हुए तबाह। 4 महीनों से छिंदवाड़ा में है बंद। और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देगा महान वीरांगना रानी का स्मारक। जनभावना को साकार करता सांसद नकुल नाथ का प्रयास। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।